Hello everyone, welcome back to the channel. My name is Himanshu Agnihotri and today we are talking about the ether. भाई देखो अल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में अल्कोहल हमने फिनिश कर लिया है, अल्कोहल की केमिकल प्रॉपर्टीज हो गई हैं एंड देन फिनॉल और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी हो गई हैं. अब हम लोग पढ़ेंगे ईथर और इस वाले लेक्चर में आप क्या करोगे, ईथर और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज और कुछ हमने पीवाईक्यूज भी इसी चैप्टर में देख लेंगे. ठीक है, चलो भाई. तो सबसे पहले स्टार्ट करेंगे ईथर के मेथड ऑफ प्रिपरेशन से. आप लोगों ने सुना होगा ईथर के बारे में कि पहले जब ईथर के बारे में बहुत ज़्यादा हम लोगों को स्पेस के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं थी, तब ऐसा बोला जाता था कि जो वैक्यूम एक्चुअल में है ना, जो जैसे सन और अर्थ के बीच में जो गैप है, उस गैप में क्या भरा हुआ है, वैक्यूम. हम लोग कहते हैं तो वो गैप एक्चुअल में वैक्यूम नहीं ईथर ही है. तो ये सब ऐसे बहुत सारी कहानियां सुन रखी होंगी, लेकिन हाँ, केमिस्ट्री के अंदर हम लोग क्या करेंगे, ईथर की मेथड ऑफ प्रिपरेशन पढ़ेंगे. तो सबसे पहली हेडिंग पड़ जाएगी बेटा मेथड ऑफ प्रिपरेशन, और मेथड ऑफ प्रिपरेशन में भी फर्स्ट हेडिंग क्या पड़ी है, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल. तो आज हम लोग क्या करेंगे, अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कराएंगे. अल्कोहल के डिहाइड्रेशन के बाद क्या करेंगे, ईथर बनाएंगे. लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जब आप किसी भी डिहाइड्रेटिंग एजेंट को लोगे, जनरली हम कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे, तो जब आप डिहाइड्रेटिंग एजेंट लोगे और आप दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल का डिहाइड्रेशन कराओगे, तो ध्यान रखना ईथर का भी फॉर्मेशन हो सकता है और एल्कीन का भी फॉर्मेशन हो सकता है. तो ये बात हमें ध्यान में रखनी पड़ेगी. फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाता हूं, देखो मैंने क्या किया, मैंने बोला कि यार एक काम करते हैं, एक मैंने ले लिया CH3 या फिर लिख दो आप C2H5OH, है ना. एक मैंने बोला कि हमने क्या किया, C2H5OH, C2 देन H5 देन OH, और एक ऐसा ही और मॉलिक्यूल ले लिया. तो OH को मैंने इधर लिख दिया, यहाँ पे क्या आ गया, C2H5. मैं आपसे कहता हूँ एक काम करो, आप इसकी दो अलग अलग रिएक्शन कराओ. कौन कौन सी, मैं कह रहा हूँ एक तो आप क्या करो, कंसंट्रेटेड H2SO4 ले लो, कंसंट्रेटेड H2SO4, राइट. और टेम्परेचर ले लो आप 140 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस, 140 डिग्री सेल्सियस से लेके 160 डिग्री सेल्सियस. दूसरा केस क्या है कि आप अगेन कंसंट्रेटेड H2SO4 ही लो, बट टेम्परेचर आप बढ़ा दो. कितना कर दो, 160 से 180 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर कर दो. तो देखो अब यहाँ पे दो अलग अलग केसेस है. इसमें क्या है, यहाँ पे हमारा टेम्परेचर लो है, तो यहाँ पे क्या है, लो टेम्परेचर है. जबकि इस वाले केस में क्या है, टेम्परेचर हमारा हाई है. तो इससे होगा क्या कि जब आप रिएक्शन कराओगे, तो यहाँ पे तो सिंपली क्या होगा, इस वाले केस में क्या होगा, सीधे वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा और अल्कोहल का, सॉरी ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा. ठीक है, तो देखो जरा आप यहाँ पे क्या बचा, इधर C2H5 देन उससे क्या जुड़ा हुआ O, और इधर भी क्या आ गया, C2H5, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया. बताओ क्या इतनी बात क्लियर हुई. यहां से जब आपने वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करा है ना, तो C2H5OH इधर भी था, C2H5OH यहां पे भी था. यहां से हमने क्या किया, वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट किया और ईथर बना दिया. लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाओगे, जैसे ही आप टेम्परेचर बढ़ा दोगे, तो क्या होगा, तो एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2. ये बात बेटा आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी कि कब हमारी एल्कीन बनेगी और कब हमारा ईथर बनेगा. अब ये एल्कीन कैसे बनी वो देख लो. ठीक है भाई, देखो इतना नोट करो जल्दी से. अब चलते हैं आगे. देखो इसकी मैकेनिज्म देखते हैं कि ये ऐसा क्या हुआ कि यहाँ पे एल्कीन का फॉर्मेशन हो गया. तो जब आप मैकेनिज्म देखोगे, तो फॉर एग्जांपल सबसे पहले मैंने क्या बोला कि C2H5OH था, है ना. हमारे पास क्या था, हमारे पास C2H5OH था, C2H5 C2H5 एंड OH. ठीक है, जब इसके रिएक्शन आप कराओगे कंसंट्रेटेड H2SO4 से, H2SO4 से, तो एक बात बताओ, कंसंट्रेटेड H2SO4 किस में ब्रेक होगा, एक तो ये H प्लस में ब्रेक होगा और दूसरा ये HSO4 माइनस में ब्रेक होगा. अब यहां से ये जो H प्लस है, ये क्या करेगा बेटा, ये इसके ऑक्सीजन के लोन पर इस पर अटैक करेंगे और कुछ ऐसा बनेगा. मैं अगर इसे सही से ओपन करके लिख दूं C2H5 को, तो हो जाएगा CH3. ठीक है, CH3 को भी ऐसे लिख दे रहे हैं, CH3 CH2, और इसके एक H को ओपन कर ले रहा है, और यहाँ पे आके क्या जुड़ गया, यहाँ पे आके इस ऑक्सीजन के लोन पेयर. ठीक है, O एक H इधर और एक H इधर. भाई देखो O के पास एक हाइड्रोजन पहले से था, एक और हाइड्रोजन आपने दे दिया, तो यहाँ पे OH दो आ गए और 3 बॉन्ड. ऑक्सीजन 3 बॉन्ड नहीं बनाता, इसलिए क्या करोगे आप, पॉजिटिव चार्ज लगा दोगे. अब क्योंकि आप हीट कर रहे हो, तो क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल एज अ लिविंग ग्रुप निकल जाएगा. तो यहाँ पे क्या निकल गया, माइनस का H2O. ठीक है, क्या हुआ, पहले इसके इसे अगर मैं ओपन करके लिख दूं, क्या देखो बेटा, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें हैं, बट फिर भी चलो कोई बात नहीं, देख लो. अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं CH3 देन उसके बाद CH2, और यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, OH, और इसके लोन पेयर ने क्या करा, इसके लोन पेयर ने अटैक करा प्रोटॉन पे. देन उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे आके 3 बॉन्ड बना रहा है ऑक्सीजन, एक पॉजिटिव चार्ज लगा दिया. क्योंकि हम टेम्परेचर में क्या कर रहे हैं बेटा, हम रिएक्शन में हीट कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा, और जिस कार्बन से वाटर मॉलिक्यूल निकला वहाँ पे कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पॉजिटिव. तो मैं लिख दूँ कि यहाँ पे हो जाएगा CH2, इधर हो जाएगा CH2, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे कैसा है बेटा, हाइड्रोजन है. नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, देखो यार, रिएक्शन में हमने एक न्यूक्लियोफाइल भी तो जनरेट किया, HSO4 माइनस. अब ये क्या करेगा, ये आपका HSO4 माइनस इस H पे अटैक करके यहाँ से इसे निकाल देगा. एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2, यानी कि किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का.
ठीक है, तो ये बात आपको ड्यूरिंग द रिएक्शन याद रखनी पड़ेगी कि अगर हमें फॉर एग्जांपल अल्कोहल दे रखा है और उसका हम डिहाइड्रेशन कराएंगे, तो डिहाइड्रेशन में दो चीजें हो सकती हैं, या तो क्या होगा, ईथर का फॉर्मेशन होगा या फिर एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। अगर टेम्परेचर हमारा 140 से लेकर 160 डिग्री सेल्सियस रहेगा तो क्या बन जाएगा, ईथर। और अगर आप टेम्परेचर मोर देन 160 डिग्री लेके जाओगे तो हमारी एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, आई होप तुम लोगों को ये समझ में आ गया होगा बेटा। इसका स्क्रीनशॉट लो जल्दी से, चलें आगे। चलो अब देखो सेकंड हेडिंग क्या है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस बोलते हैं ना, आप लोगों ने पढ़ रखा होगा विलियमसन ईथर सिंथेसिस। इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए इसके ऊपर क्या करो, स्टार बना लो। रिएक्शन क्या होती है, अगर बेटा आप क्या करो, एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड से करा दो। व्हाट इज एल्कोक्साइड, CR लिख लो या CH3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, CH3O नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। तो इसी रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी रिएक्शन को बोलते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये क्या है हमारे पास, ये हमारे पास एल्किल हैलाइड है। ठीक है, एल्किल हैलाइड, और ध्यान रखना एल्किल हैलाइड में हम लोग जनरली हैलोजन कौन सा लेते हैं, या तो क्लोरीन या तो ब्रोमीन। और ये क्या है, यही हमारे पास एल्कोक्साइड है। ये क्या है, ये हमारे पास एल्कोक्साइड। अब होगा क्या कि ये वाला नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, यहां से Cl बाहर, देखो क्या बना, तो आपको कहोगे सर एक R बना, एक O बना, O से क्या जुड़ गया है, CH3। और बेटा यही तो ईथर है, इसी को तो हम ईथर कहते हैं। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम लोग अगर एल्किल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोक्साइड से कराएंगे तब भी हमारे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। अब देखते हैं बेटा सेकंड क्वेश्चन देखना जरा। अच्छा हाँ, इसमें एक चीज ध्यान रखना, जैसे जैसे आप क्या करोगे, एल्किल हैलाइड की बल्कीनेस बढ़ाते जाओगे, वैसे वैसे होगा क्या कि ईथर के साथ साथ एल्कीन भी बनेगा। ठीक है, क्योंकि आप ध्यान रखो यार, ये कौन सी रिएक्शन करा रहे हो आप, SN2 ही तो करा रहे हो। SN2 में जब बल्कीनेस ज्यादा हो जाएगी तो ईथर की जगह पे हमारा एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा। फॉर एग्जांपल समझाता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल इस क्वेश्चन में देखो, ये नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा, यहां से Cl बाहर हो जाएगा, क्या निकला, तो हमारे पास हो गया एक तो CH3 देन O देन CH3, CH3O CH3 बन गया, और साथ में क्या निकल गया बेटा, साथ में NaCl निकल गया। तो यहां पे कोई दूसरा सेकेंडरी प्रोडक्ट नहीं बना, ईथर ही हमारा मेन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, बन गया। अच्छा इसे देखो, अगर आप ध्यान से देखो तो Cl जैसे हटाओगे तो ये 2 डिग्री है कि नहीं है, क्या ये 2 डिग्री है। अगर ये बल्की ग्रुप है तो क्या इतना बल्की बेस इस पे अटैक करेगा, इतनी अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो अगर आप यहां पे अटैक कराना चाहोगे तो रिएक्शन में आपका ईथर बन तो जाएगा। देखो तो मैं बोल रहा हूं कि भाई ऐसा हो तो जाएगा, CH3 CH, और आपने क्या लगा रखा है यहाँ पे CH3, देन इसके साथ O और O के साथ CH3। बट ज्यादा पॉसिबिलिटी ये है कि पहले यहां से Cl निकले, है ना, पहले क्या हो जाए, Cl यहां से निकल जाए, कार्बोकेटायन बने, फिर जो निगेटिव चार्ज है वो क्या करे, इसके H को निकाल के अल्कोहल अलग कर देगा, यानी कि C2H5, और यहां से एक H निकाल दो। अरे नहीं समझे क्या, देखो इधर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसे ऐसे लिख दूं कि ये CH2 और इसका एक H, तो उस केस में क्या होगा, निगेटिव चार्ज इसके H को निकाल लेगा, तो CH3OH हो गया, देन उसके बाद वाला बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा और यहां से Cl बाहर हो जाएगा, तो किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का। तो यानी कि एक प्रोडक्ट हमारे पास ये भी बनेगा, कौन सा वाला, ये हो जाएगा बेटा CH3, देन उसके बाद CH और डबल बॉन्ड CH2। ठीक है, प्लस साथ में क्या निकल गया हमारा, ये हमारा CH3OH भी निकल गया, और हाँ साथ में NaCl जो है वो तो निकलेगा ही। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये आपको बेटा क्वेश्चन को देख के पता चलेगा कि हमारा ईथर एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगा या फिर एल्कीन एज अ मेजर प्रोडक्ट बनेगी। अब आप खुद ही समझो, जब यहाँ पे इतना बल्की ग्रुप लगा हुआ है तो ये पॉसिबिलिटी बहुत कम है कि इतना बल्की ग्रुप आके इस पर अटैक करके यहाँ से Cl को निकाले। दैट मीन ये जो आपका ईथर बना, ये हमारा जो ईथर बना ये माइनर होगा ना कि मेजर। ठीक है, ये माइनर कंपाउंड होगा, और जो एल्कीन बनी वो एज अ मेजर बनेगी। ठीक है, एज अ मेजर प्रोडक्ट। क्या ये बात समझ में आ गई तुम लोगों को, क्या ये बात समझ में आई। अच्छा दूसरी बात, अगर मैं कह दूं कि यहाँ पे इस रिएक्शन की रेट R1 है, इस रिएक्शन की रेट R2 है, तो बताओ R1 और R2 में कौन सी रेट ज्यादा होगी बेटा, तो जहां पे बल्कीनेस कम है वहीं पे तो SN2 रिएक्शन जल्दी से हो जाएगी। इसका मतलब मैं अगर बोलूं कि R1 R2 R3 में क्या रेट का कंपैरिजन होगा, तो R1 इज ग्रेटर देन R2 इज ग्रेटर देन R3, तो ये इसका करेक्ट ऑर्डर होगा। चलो अब आप खुद ही समझ चुके होंगे नेक्स्ट रिएक्शन में क्या होने वाला है। अब अगर हम देखें तो ये तो टर्शरी हो गया, यहां तक तो सेकेंडरी था, अब क्या हो गया टर्शरी। तो टर्शरी में क्या होगा कि जब ये इस पे अटैक करेगा तो यहां से निकलेगा, क्या ये चांसेस होगा, नहीं होगा बेटा। इसका मतलब क्या होगा, पहले कार्बोकेटायन बना दो, कार्बोकेटायन इन द सेंस जस्ट इंटरमीडिएट, मतलब ऐसे इंटरमीडिएट भी नहीं, कार्बोकेटायन बनाओगे तुम सोचोगे फिर SN2 कैसे हो रही ना, तो उससे क्या होगा कि फिर यहां से H2 निकाल, ये वाला इस पे अटैक करके यहां से H निकाल लेगा, डबल बॉन्ड इधर। इसका मतलब इस रिएक्शन में तो बेटा ईथर बनेगा ही नहीं, क्योंकि इतना ज्यादा बल्कीनेस है ना। तो ये क्या हो जाएगा CH3, देन उसके बाद ये CH3, इधर CH3, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड CH2। किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा, प्लस ये वाला CH3O नेगेटिव, और यहां से एक H क्या निकल जाएगा, प्लस का CH3OH, और हमारा एक NaCl जो है वो भी निकल जाएगा। क्या इतनी बात क्लियर है, बताओ भाई, चलें आगे, जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। चलो नेक्स्ट हेडिंग, अब कह रहा है एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन डिमर्क्यूरेशन। मैं अगर आपसे कहूं कि ये रिएक्शन आप पढ़ चुके हो तो आप मानोगे मेरी बात। देखो
एल्कोहल फिनॉल ईथर वाले चैप्टर में हम लोगों ने एल्कोहल का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या पढ़ा था, ओएमडीएम। याद है ओएमडीएम क्या होता था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन एंड डीमर्क्यूरेशन। सेकंड वन इज एचबीओ। एचबीओ का क्या नाम होता था बेटा, हाइड्रोबोरेशन एंड ऑक्सीडेशन। अगर तुम लोग को याद हो कि जो हमारा ओएमडीएम था, ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन, उसमें क्या करते थे हम लोग, उसमें हम लोग एल्कीन लेते थे। कैसी एल्कीन, अनसिमेट्रिकल एल्कीन। अनसिमेट्रिकल एल्कीन किससे रिएक्शन करती थी, मर्क्यूरिक एसिटेट से इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, एंड हम लोग NaBH4 को लेते थे ऐसा डीमर्क्यूरेशन। बिल्कुल सेम वही रिएक्शन है, बस ध्यान रखना कि जब अल्कोहल फिनॉल ईथर में आप ये वाली रिएक्शन पढ़ते हो तो वहां पे हम लोग वाटर लेते हैं HOH, राइट। यहां पे मैं ईथर बनाना है तो हम रिएक्शन में क्या लेंगे, ROH लेंगे। बस इतना सा डिफरेंस है, दोनों रिएक्शन, मैकेनिज्म सेम है। फिलहाल के लिए मैं लिख देता हूं, रिएक्शन क्या है कि अगर हमारे पास एल्कीन है, एल्कीन मींस अनसिमेट्रिकल एल्कीन, CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी रिएक्शन अगर आप कराते हो मर्क्यूरिक एसिटेट से यानी कि HgOAC का होल ट्वाइस से, और साथ में आप लेते हो, वहां पे क्या लेते थे हम लोग ओएमडीएम में, ओएमडीएम लेते थे वाटर। यहां पे वाटर नहीं लेंगे, यहां पे लेंगे अल्कोहल यानी कि यहां पे ROH लोगे आप, और डीमर्क्यूरेशन के लिए हम लोग NaBH4 ही लेंगे, सोडियम बोरोहाइड्राइड। ठीक है, जैसे वहां पे क्या होता था, अल्कोहल बनता था, सिमिलरली यहां पे ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे बेटा, देखना R देन CH, और यहां पे क्या आ जाएगा O, इधर क्या आ जाएगा R, और यहां पे CH3। तो बताओ ये पूरा ROR क्या बन गया, ROR क्या होता है बेटा, ईथर ही होता है। चलो इसकी मैकेनिज्म एक बार बेटा देखते हैं ध्यान से। तो इस रिएक्शन की मैकेनिज्म क्या होगी, तो मैं कह रहा हूं सबसे पहले क्या हमारे पास, सबसे पहले देखो क्या है, मर्क्यूरिक एसिटेट, यानी कि क्या होगा कि जो आपका Hg, क्योंकि देखो रिएक्शन में भी कोई इलेक्ट्रोफाइल तो है नहीं, तो सबसे पहले में क्या करना पड़ेगा, इलेक्ट्रोफाइल का जनरेशन। तो सबसे पहले क्या होगा, HgOAC का जो हमारा होल ट्वाइस है ये टूट जाएगा, और ये किस में टूटेगा, ये टूटेगा HgOAC में, है ना। OAC क्या होता है बेटा, OAC मतलब एसिटेट आयन। अगर आपको पता हो कि ये OAC क्या होता है, ये होता है एसिटेट आयन, यानी कि CH3COO नेगेटिव। अब होगा क्या कि यहां से एक OAC निकाल दिया, जैसे ही आप यहां से एक OAC नेगेटिव निकालोगे तो होगा क्या कि H के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज, और ये इक्विलिब्रियम वाला साइन ना ही लगाओ तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, ऐसे कर लो। हमने क्या करा, हमने एक OAC को हीट करके निकाल दिया यहां से। ठीक है, OAC। अच्छा, हमने रिएक्शन में क्या जनरेट कर लिया, इलेक्ट्रोफाइल। अब क्या होगा कि हमारे पास जो एल्कीन है उसके पाई बॉन्ड क्या करेंगे, उसके पाई बॉन्ड इस इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक कर देंगे। HgOAC पे अटैक करेगा कौन, एल्कीन के पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा जैसे ही पाई बॉन्ड अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये R, ये अपने पास क्या हो जाएगा CH2, देन उसके बाद क्या हो जाएगा CH, और यहाँ पे आके क्या जुड़ जाएगा Hg, और इससे क्या जुड़ जाएगा बेटा OAC। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेटल्स आर इलेक्ट्रॉन रिच इन नेचर, मतलब कहने का ये है कि जितने मेटल्स होते हैं वो कैसे होता है, इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि जो मरकरी है वो भी इलेक्ट्रॉन रिच होगा, और क्योंकि इस कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन दिए हैं तो इस पर कैसा चार्ज जनरेट हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। अच्छा मैंने गलत कर दिया क्या, ओके, यहाँ पे CH होगा बेटा सिर्फ। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा अपने पास CH, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज। अब इसके लोन पर क्या करेंगे, इस पर अटैक कर देंगे। जैसे ही आप लोन पर का अटैक कराओगे तो क्या हो जाएगा, देखना जरा, तो ये हो जाएगा R, देन उसके बाद क्या हो जाएगा, ये हो गया CH, इधर हो गया अपने पास CH, और ये Hg क्या होगा, इन दोनों से बेटा जुड़ जाएगा। इसके साथ क्या OAC भी जो है वो एज इट इज जुड़ा रहेगा। अब क्योंकि रिएक्शन में आप वहां पे क्या डालते थे, वाटर, यहाँ पे क्या डालोगे ROH, तो ये जो ROH के लोन पेयर है, ROH के लोन पेयर, ये क्या करेंगे, इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक करेंगे, और ये वाला बॉन्ड बेटा इसके फेवर में टूट जाएगा। देखो क्या बना, तो आप कहोगे सर ये बना R, देन उसके बाद CH, और यहाँ पे क्या लग जाएगा O, और इससे क्या लग जाएगा R। ऑल्दो इसके ऊपर एक पॉजिटिव H भी होगा, बट इस वाले को आप इसके फेवर में तोड़ दो, है ना, तो उसे लिखने की जरूरत नहीं इतना, उसे हटा दे रहे, तो सीधे मैंने क्या लिख दिया, यहाँ पे ROH लग गया। अच्छा सेकंड थिंग क्या है कि यहाँ पे अपने पास आ गया CH, और देन उसके बाद क्या आ गया, यहाँ पे इसके साथ क्या जुड़ गया, यहाँ पे आ गया अच्छा यहाँ पे CH2 था क्या, ठीक है बेटा CH2 था यहाँ पे, ठीक है, मैंने गलती लिख दिया था, ये भी CH2 है, ठीक है ना, ठीक है। अच्छा देन उसके बाद यहाँ पे क्या जुड़ गया बेटा, यहाँ से जुड़ गया Hg, और Hg से क्या जुड़ गया यहाँ पे OAC। अब देखो आप कहोगे सर आपने ईथर तो बना दिया, लेकिन कैसा ईथर बनाया है ना। अभी हम देखा जाए तो ये जो तुम्हारा मर्क्यूरिक एसिटेट वाला ग्रुप है ये तो अभी लगा ही एज इट इज, हमें ये नहीं चाहिए, तो हम क्या करेंगे, उसी के लिए रिएक्शन में यूज कराया गया क्या बेटा, NaBH4। NaBH4 क्या करेगा, तो NaBH4 इस मर्क्यूरिक एसिटेट को क्या करेगा, यहाँ से रिमूव कर देगा। और ध्यान रखना क्योंकि ये हाइड्राइड डोनर है तो ये क्या करेगा, ये H निगेटिव का अटैक करा देगा, किस कार्बन पे, इस वाले कार्बन पे, और यहां से इसे निकाल देगा, यानी कि वहां पे CH2 की जगह पे क्या हो जाएगा CH3, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा R, देन उसके बाद ये CH, और ये हो जाएगा O, इधर R, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3। इस तरीके से हम लोगों का ईथर का फॉर्मेशन होगा। आई होप तुम लोगों को रिएक्शन समझ में आ गई होगी बेटा। ठीक है भाई, देखो बड़ी सिंपल सी बात है, जैसे हम लोग OMDM कराते थे सिमिलरली हमारे एल्कोक्सी मर्क्यूरेशन और डीमर्क्यूरेशन भी होगी। हम लोग वहां पे भी मर्क्यूरिक एसिटेट लेते थे, यहाँ पे भी लेंगे, वहां पे ROH की जगह पे वाटर लेते थे, यहाँ पे ROH लेंगे, अल्कोहल लेंगे, और NaBH4 दोनों में एज इट इज रहेगा सेम। चले बेटा आगे, एक बार रिएक्शन को पीछे करके देखना, आपको अच्छे समझ में आ जाएगी। चले आगे, चलो आगे।
आप कह रहे हैं फ्रॉम डाइएजोमीथेन। भैया देखो डाइएजोमीथेन से हम लोग अल्कोहल ईथर का फॉर्मेशन कैसे करेंगे, तो देखना जरा। अगर मैं आपसे कहूं कि डाइएजोमीथेन की रिएक्शन आप करा दो आरओएस से और इसकी रिएक्शन करा दो डाइएजोमीथेन। डाइएजोमीथेन क्या होता है CH2N2, किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, तो ये हमारा RO और यहाँ पे CH3, इसका फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी कि ईथर बन जाएगा। अब ये ईथर कैसे बना, आओ जरा देखते हैं इसके मैकेनिज्म। तो पहले तो मुझे बताओ डाइएजोमीथेन क्या होता है बेटा। आप कहोगे सर इसकी स्ट्रक्चर बनाओ, CH2 सिंगल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, या कहते हो डबल बॉन्ड क्योंकि यहाँ पे 2 कार्बन है ना। अच्छा, इसके ऊपर कैसा आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर कैसा चार्ज आएगा नेगेटिव, क्योंकि बेटा नाइट्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 3, तो यहाँ पे भी 3 वैलेंसी पूरी कर दी हमने और यहाँ पे वैलेंसी हमने 3 पूरी कर दी, एक पे नेगेटिव एक पे पॉजिटिव देके। अब होगा क्या, अब ये वाला नेगेटिव चार्ज क्या करेगा, डीलोकलाइजेशन, ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। उससे क्या होगा देखना जरा, उससे होगा ये कि यहाँ पे आ जाएगा CH2 के ऊपर नेगेटिव और यहाँ पे नाइट्रोजन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड क्या आ जाएगा बेटा N, और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये कितना बॉन्ड बना रहा है 4 बॉन्ड। अब होगा क्या कि जो अपने पास न्यूक्लियोफाइल है वो जनरेट हो चुका है, तो जब इसकी रिएक्शन आप इस न्यूक्लियोफाइल से कराओगे, यानी कि CH2 पे नेगेटिव चार्ज और ये N ट्रिपल बॉन्ड N इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, तो होगा क्या कि पहले तो ये नेगेटिव क्या करेगा, इसे खींच लेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को खींच लेगा। जैसे ही एसिडिक हाइड्रोजन को खींचेगा ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा, तो यानी कि क्या हो जाएगा, ये R और O के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे CH3 हो गया और इसके साथ N ट्रिपल बॉन्ड N और N के ऊपर पॉजिटिव चार्ज। बहुत ध्यान से देखो, ऐसा ही तो होगा बेटा, जब ये इसे खींचेगा तो यहाँ पे CH3 हो गया और बाकी तो ऐसे ही है। अब क्योंकि ये क्या करेगा, ये नेगेटिव चार्ज इस कार्बन पे अटैक करेगा, क्यों, क्योंकि कार्बन बेटा नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है, तो इसका मतलब ये कार्बन कैसा होगा, थोड़ा इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर का होगा और यहाँ से क्या होगा, N2 गैस निकल जाएगी। आई बात समझ में, आगे बात समझ में, क्या बनेगा बेटा, ये बन जाएगा RO एंड देन उसके बाद क्या आ जाएगा CH3, किसका फॉर्मेशन हो गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। आगे बात समझ में, देखो जल्दी से एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। चलें आगे चलो 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 चलो, देखो इधर कह रहा है फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब कह रहा है भैया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से कैसे रिएक्शन कराई जाए, मेरी बात सुनो। देखो जो हायर एल्केन्स है कैन बी प्रिपेयर्ड, जो हायर एल्केन्स आप कैसे बना सकते हो, जो तुम्हारे अल्फा हेलो ईथर है उनकी रिएक्शन करा दो किससे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से। तो मैं लिख दूं यहाँ पे हायर एल्केन कैन बी प्रिपेयर्ड, मैं लिख दे रहा हूं कि भैया क्या, देखो हायर एल्केन बोल रहा हूं, सॉरी हायर ईथर है ना, हायर ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड by the reaction of अल्फा हेलो ईथर। अल्फा हेलो ईथर का मतलब क्या हुआ कि जिस बॉन्ड से ऑक्सीजन डायरेक्टली जुड़ा होगा वो अल्फा कार्बन, उसके पास हेलोजन होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, हायर ईथर कैन बी प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ अल्फा हेलो ईथर विद ग्रिग्नार्ड रिएजेंट विद RMgX, ठीक है ना, बिल्कुल ठीक है भाई। चलो अब क्या होगा, देखो कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास RMgX ये आ गया रिएक्शन में, ये इधर इस पे नेगेटिव इस पे पॉजिटिव चार्ज, और मैं बोल रहा हूं कि अल्फा हेलो ईथर क्या होगा, अल्फा हेलो ईथर का मतलब है कि O इधर कर दो R और इस पोजीशन पे एक हेलोजन होना चाहिए। बताओ हाँ या ना, हाँ या ना बोलते रहो बेटा। अब देखो क्योंकि ये वाला तुम्हारा जो कार्बन है, देखो इसे थोड़ा सा कर दे, एक सेकंड को, ये हमारे पास R हो गया, ये Mg हो गया और ये हमारे पास X हो गया, ये नेगेटिव चार्ज हो गया। देखो ये वाला कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन, ये इस पे अटैक करेगा, यहाँ से Cl बाहर हो जाएगा बेटा, हाँ या ना बोल दो, इजी है, बस इतना ही है। तो क्या बन गया, तो हमारे पास बन गया R, देन उसके बाद क्या हो गया, R से क्या जाके जुड़ गया, ये हो गया CH2 और ये हो गया O और O से क्या जुड़ गया R, तो हमारा वापस से क्या बन गया, ईथर का फॉर्मेशन हो गया। बोलो बोलो, ईजी है बेटा, बहुत ईजी है, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इजी है। अब चाहे तो तुम क्या करो, R की वैल्यू पुट कर लो, यहाँ पे इधर R पुट कर लो और अपना बनाते रहो। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोलिए ये हो गया हमारे पास CH3, इधर हो गया Mg, इधर हो गया Br। देखो यार क्वेश्चन तो अपने ऊपर है, कुछ भी बना के दे देगा एग्जामिनर। प्लस यहाँ पे क्या रहेगा, यहाँ पे CH2 को CH2 रहने दो, इधर अपने पास Cl रहने दो और ये हो गया O, इधर क्या कर दे, इधर हम CH3 कर दे, है ना। तो कर लोगे रिएक्शन, करना ही क्या, कुछ नहीं करना है बेटा। ये अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन था, अल्फा कार्बन पे हेलोजन है, इसीलिए से बोलते हैं अल्फा हेलो ईथर। क्या कहेंगे इसे, अल्फा हेलो ईथर। आ गई बात समझ में, ये इधर भी और ये इधर भी, यहाँ भी यही है और यहाँ पे भी यही है, क्लियर है। चलो तो इसका प्रोडक्ट बना लो, क्या बना लोगे, तो अगेन वही वाली बात, CH3 CH2 OCH3, इसका क्या बन जाएगा CH3 CH2 एंड देन O, देन उसके बाद क्या CH3, यहाँ भी हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलें आगे, चले बेटा। अब देखो बेटा इस रिएक्शन में क्या करना है, कह रहा फ्रॉम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन Ag2O से करा दो तब भी हमारे पास ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैसे देखना जरा, तो मैंने बोला एक हमारे पास RX ये है और Ag2O को मैं ऐसे लिख लूँ, कैसे लिख लूँ, मैं इधर लिख लूँ Ag है ना, इधर लिख लूँ मैं O और इधर लिख लूँ मैं क्या, इधर लिख लूँ मैं Ag, ठीक है, और प्लस इधर मैं लिख लूँ X और X से क्या लिख दूँ मैं R। अब मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से, तो मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्या निकल गया तुम्हारे पास, यहाँ से तुम्हारे पास AgX निकल गया, बहुत ध्यान से देखो बेटा। इधर से क्या निकल गया, ये भी आपका क्या निकल गया, AgX निकल गया,
है ना, दो दो हमारे AgX निकल गए और हमारे पास ROR का फॉर्मेशन हो गया। क्या बन गया हमारे पास? R देन O देन R, यानी कि ईथर का फॉर्मेशन। अब अगर आप चाहो तो इस R की वैल्यू पुट कर लेना, है ना, कर लें, देखो कर लो। अच्छा चलो, इधर लिख लिया CH3, Cl लिख लो, प्लस इधर लिख लो तुम Ag के साथ क्या इधर O है, इधर भी क्या है, इधर Ag। अच्छा एक काम करो, ऐसे कर लो कि यहाँ पे एक और ले लो, प्लस CH3 Cl, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया, यहाँ से हमने माइनस का क्या निकाल दिया, 2AgCl। तो हमने यहाँ से 2AgCl निकाला, ठीक है। जैसे AgCl निकालोगे तो CH3O CH3 बन जाएगा। क्या बन जाएगा? CH3O CH3, यानी किसका फॉर्मेशन हो जाएगा? ईथर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो एक बढ़िया रिएक्शन थी। चले आगे, चलो नाउ अब हम लोग बात करते हैं किसकी? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ साइक्लिक ईथर। अब हमें देखना है कि साइक्लिक ईथर्स कैसे बनाए जाते हैं। देखो पहले तो मैं आपको 3 क्वेश्चन से डायरेक्ट मेथड बता दूंगा, देन उसके बाद इसकी एक बार हम मैकेनिज्म भी देख लेंगे। चलो भैया बहुत कैसे करना, क्या कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। जहां पे डबल बॉन्डेड कार्बन देख रहे हो, पहला दूसरा, इधर यहाँ पे पहला दूसरा, यहाँ पे पहला दूसरा, इनके बीच में इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करना है। कब? जब आपको एल्कीन की रिएक्शन दिखाई जाए किसी पर एसिड से करती हुई, मतलब दिख जाए तो पर एसिड है या कुछ भी है, ऑक्सी एसिड जो भी है, तो हमें करना क्या है, परऑक्सी एसिड कहीं भी दिखेगा एल्कीन के साथ, तुम क्या करेंगे, इपॉक्साइड रिंग बना देंगे। कहां? जहां पे डबली बॉन्डेड कार्बन है। इसका मतलब मैं इसे ऐसे लिख दूं R, उसके बाद इसे CH को ऐसे रहने दो, इधर कर दो CH2, और इनके बीच में एक 3 मेंबर रिंग बना दो ऑक्सीजन के साथ। इसी को हम क्या कहते हैं? इपॉक्साइड रिंग। क्या बोलते हैं? इपॉक्साइड रिंग या फिर साइक्लिक ईथर। ठीक है, इपॉक्साइड रिंग भी बोल सकते हो, और यही हमारे क्या होते हैं, यही हमारे पास साइक्लिक ईथर्स होते हैं। ठीक है, चलो इस वाले को देखते हैं, क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करो, जहां पे डबल बॉन्ड है वहां पे क्या कर देना है, ये सेम ही हो गया क्या क्वेश्चन? अच्छा R की वैल्यू पुट करिए बेटा, इधर देखो, यहाँ पे R की वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, तो CH3 इधर CH हो गया, यहाँ पे CH2 हो गया, एंड देन उसके बाद इधर O, सेम वही इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन हो गया। अब ये इसमें क्या करें, इसमें भी डरने की जरूरत नहीं, जहां पे डबल बॉन्ड लगा था बस उससे क्या करो, एक ऑक्सीजन को जोड़ दो 3 मेंबर रिंग के थ्रू। अब बात करते हैं इसकी मैकेनिज्म। इसमें करना क्या बेटा, देखो तो सबसे पहले हमारे पास जैसे फॉर एग्जांपल एल्कीन है, ठीक है, तो हमने बोला CH2 डबल बॉन्ड CH2, और हमारे पास क्या था, ये ऑक्सीजन, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ एक ऑक्सीजन ये, देन C डबल बॉन्ड O, इधर क्या था हमारे पास R, और इससे क्या जुड़ा हुआ था H। अब होगा क्या, देखो इनके बीच का बॉन्ड ब्रेक होगा, इनके बीच का बॉन्ड बनेगा। इधर बना दूं एक ट्रांजिशन स्टेट, देखो ट्रांजिशन स्टेट कैसी बनेगी, बड़ी सिंपल सी बात है, इनके बीच बनेगा बॉन्ड, इनके बीच बॉन्ड बनेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। तो कहने का मतलब क्या है, हम ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आ गया CH2, इनके बीच में सिंगल बॉन्ड था, ये वाला बॉन्ड टूटने लग गया। ठीक है, जैसे ये वाला बॉन्ड ब्रेक करोगे और क्या होगा, इनके बीच में एक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, इनके बीच में बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक, तो मैं बोल रहा हूँ कि इनके बीच का बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। सिमिलरली क्या हो रहा है, इनके बीच का बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे भी बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। ठीक है, और ये वाला भी बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। देन इसके बाद क्या है, ये वाला अपने पास एज इट इज। थोड़ी देर क्या बात क्या होगा, यहाँ से बॉन्ड तोड़ दो पूरी तरीके से, तो क्या बन गया, देखो R C डबल बॉन्ड O और OH अलग निकल गया, और इपॉक्साइड तुम्हारी अलग बन गई। ठीक है, तो मैं लिख दूँ इधर क्या कह रहा हूँ, यहाँ पे CH2, इधर अपने पास CH2, यहाँ पे O, यहाँ पे O, और प्लस क्या हो जाएगा, R C डबल बॉन्ड O एंड OH हो जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या कि हमारे पास एक इपॉक्साइड रिंग बन जाएगी और एक हमारा एसिड जो है वो एज इट इज अलग निकल जाएगा। चले आगे बेटा, ठीक है, इजी रिएक्शन थी ये भी। हेडिंग नंबर नेक्स्ट, अब कह रहा है अगेन भाई सिमिलरली वही है, बस अपने पास क्या करना है, इस बार हमें परऑक्सी एसिड दिया था, इस बार हम Ag2O से रिएक्शन कराएंगे। होगा क्या, सिमिलरली यहाँ पे भी वही है कि अगर मान लो हमने बोला कि ऐसा कुछ साइक्लोहेक्सीन ले लें और इसकी रिएक्शन भी करा दें Ag2O से, कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल, आपको बस इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन करना है, दैट्स इट। ये हो गया हमारे पास इपॉक्साइड रिंग। अच्छा इसमें देखो, इसमें क्या हो जाएगा, इसमें अपने पास CH2, इधर हो जाएगा CH2, और यहाँ पे क्या आ जाएगा O एंड O। ठीक है, तो ध्यान रखो परऑक्सी एसिड में अपने पास जो हमने पहले रिएजेंट यूज किया वो भी ले सकते हैं, या फिर अगर हम क्या करें सीधे Ag2O ले लें तब भी हम इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन कर देंगे। चलो अब बात करते हैं फ्रॉम हाइपोहेलस एसिड। यार देखो हाइपोहेलस एसिड क्या होता है, एक्चुअल में जो अपने पास HOX होते हैं इन्हें ही कहते हैं हम लोग हाइपोहेलस एसिड। और ध्यान रखना हेलस का मतलब हेलोजन से है। ठीक है, हेलोजन में अगर हम फ्लोरीन को छोड़ दें तो जितने भी हेलोजन है उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम होती है। तो अगर आप इस बॉन्ड को ब्रेक करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसे अगर तोड़ोगे तो क्या हो जाएगा, ये अपने पास OH माइनस जाएगा और X कैसा जाएगा, पॉजिटिव में। चलो तो मैंने बोला लिख दो एक बार, तो बोला यहाँ पे HO निगेटिव और X कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव। तो मान लो हमने क्या करा, इस वाले बॉन्ड को इसके फेवर में तोड़ा, तो जिसके फेवर में तोड़ोगे तो वहां पे क्या आ जाएगा, वहां पे निगेटिव चार्ज, तो मैं बोला CH3, यहाँ पे आ गया CH2, ठीक है, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, इस CH पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे क्या आ गया CH2, और इससे क्या जुड़ा हुआ है
हेलस मतलब X निगेटिव। अब X जनरली हम लोग Cl लेते तो यहाँ पे Cl पुट कर लो, मैंने बोला कि HOCl कर लो, ठीक है। और अगर Cl होगा तो तुम्हें पता है कि हेलोजन जो होते हैं उनके पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो इसके लोन पेयर क्या करेंगे, इसके लोन पेयर इस पर अटैक कर देंगे। जैसे इसके लोन पेयर अटैक करेंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3, देन उसके बाद क्या हो जाएगा CH, इनके बीच में क्लोरीन, और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH2, और ये, और क्लोरीन बेटा एक ही बॉन्ड बनाता है तो एक पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब क्या होगा, अब तुम्हारे पास OH नेगेटिव क्या करेगा, अटैक कर देगा। अब अपने पास OH नेगेटिव जाके अटैक करेगा और उससे क्या हो जाएगा, उससे ऐसा कुछ हो जाएगा कि भाई हमारे पास CH3, देन उसके बाद ये CH, इससे क्या जुड़ा हुआ है Cl, और यहाँ पे जाके क्या जुड़ जाएगा CH2, इससे क्या जुड़ जाएगा OH। भैया देखो ऑक्सीजन भी 2 ही बॉन्ड बना रहा है, तो ऑक्सीजन अगर 2 बॉन्ड बना रहा है तो इसके बाद 2 लोन पेयर होंगे। इसका मतलब क्या करेगा, अब ये अपने लोन पर फेंक के मार देगा इस वाले कार्बन को। कार्बन कैसा है, कार्बन तुम्हारा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, तो इनके बीच में क्या होगा, एक रिंग का फॉर्मेशन, और यहां से X तुम्हारा एलिमिनेट हो जाएगा। इसका मतलब फाइनल प्रोडक्ट क्या बनेगा, CH3, देन उसके बाद CH, और यहाँ पे CH2, और इनके बीच में क्या आ जाएगा O, और इधर क्या आ जाएगा H। O के ऊपर कैसा चार्ज जनरेट होगा बेटा, पॉजिटिव। अगेन वही वाली बात है कि इस वाले बॉन्ड को इसके फेवर में तोड़ दो तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा अपने पास CH3, देन उसके बाद CH, और क्या जुड़ा हुआ है इससे O, इपॉक्साइड रिंग का फॉर्मेशन। तो ध्यान रखना इपॉक्साइड रिंग हम लोग कई तरीके से बना सकते हैं। चलें आगे। तो ये 3 मेथड ऑफ प्रिपरेशन थे किसकी, इपॉक्साइड या क्या तो साइक्लिक ईथर्स का फॉर्मेशन करने के लिए, ठीक है। चलो भैया नेक्स्ट हेडिंग क्या है, कह रहा है क्लेवेज बाय HX। हमें करना क्या, क्लेवेज का मतलब बॉन्ड का ब्रेकिंग, ठीक है। आप क्या करो HX से बॉन्ड को ब्रेक कर दो, तो आपको ये तो बड़ा इजी है। हम क्या करेंगे, एक तरफ लिख देंगे H, एक तरफ क्या लिख देंगे I, तो एक तो हमारा क्या बन गया ROH बन गया, और एक हमारे पास HI बन गया। कब तक, ये बेटा सिर्फ तब तक होगा जब आप HI को एक्सेस फॉर्म में नहीं लोगे। जैसे ही आप HI को एक्सेस फॉर्म में लोगे तब देखना क्या होगा। तो सबसे पहले आपने वही करा कि यहाँ पे एक H ले लिया, इधर हमने क्या करा एक I ले लिया, तो सबसे पहले क्या बना ROH बना, और इधर क्या बन गया हमारे पास HI बन गया। अब क्योंकि HI हमारा एक्सेस फॉर्म में, तो क्या होगा ये वापस से रिएक्शन कर जाएगा किससे, HI से। उससे क्या होगा बताओ, अब यहाँ से I इधर और H इधर, वाटर मॉलिक्यूल अलग निकल जाएगा और वापस से RI का फॉर्मेशन होगा। क्या इतनी बात क्लियर है। अब हम लोग क्या पढ़ना है, हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ना है किसकी बेटा, ईथर्स की, ठीक है। तो पहली इसकी केमिकल प्रॉपर्टी ये हो गई। चलो देखना बेटा इस वाली रिएक्शन कैसे करेंगे, बड़ा इजी है, कुछ नहीं करो, एक इक्विमोलर बोल रखा है, एक H ले लो और एक क्या करो आप I ले लो, तो क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास CH3 OH बनेगा और प्लस एक हमारे पास CH3 I का फॉर्मेशन होगा। सिमिलरली अगर इस रिएक्शन की बात करें, इधर H इधर I, तो क्या बन जाएगा, एक तो हमारे पास C2 H5 और OH बनेगा, एंड प्लस क्या हो जाएगा, एक हमारे पास C2 H5 एंड I का फॉर्मेशन होगा। बताओ बेटा क्या इतनी बात क्लियर है। चलें आगे, नेक्स्ट रिएक्शन देखो। अब हम क्या कह रहे हैं, मैकेनिज्म, अच्छा मैकेनिज्म देख लो। इसकी मैकेनिज्म बड़ी इजी है बेटा, कैसे इजी, देखो फॉर एग्जांपल सबसे पहले ऑक्सीजन के पास लोन पर फेंक के मारेगा किसके, प्रोटॉन के ऊपर। जैसे प्रोटॉन पे फेंक के मारेगा तो यहाँ पे ROR, और इससे क्या आके जुड़ गया H, और यहाँ पे कैसे चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। मेरी बात सुनो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि आगे क्या बनेगा, तो आप कहोगे ठीक है इसके हाइड्रोलिसिस करा दो। तो जैसे ही आप इसके हाइड्रोलिसिस कराओगे तो ये लोन पेयर ने क्या करा, लोन पेयर क्या करेंगे, लोन पेयर इस पे अटैक करेंगे और ये वाला बॉन्ड इसके फेवर में टूट जाएगा। तो यानी कि मैं सीधे लिख दूं कि 2ROH निकल जाएगा। बताओ देखो, एक तो ये वाला बॉन्ड इसके ऊपर नेगेटिव न्यूट्रल, एक ROH ये वाला, और ये R पॉजिटिव बनेगा, उस पॉजिटिव पे वाटर से OH चला जाएगा। लेकिन अब मेरी बात ध्यान रखना, क्या बात ध्यान रखोगे, देखो ये वाली रिएक्शन 2 टाइप्स की हो सकती है ना, इट मे बी SN1 और ये तुम्हारी SN2 भी हो सकती है। जनरली अभी हमने जो पढ़ा वो SN2 ही है, ठीक है, आप समझो ऐसे। SN1 कब हो सकती है, तो ध्यान रखना ये वाली रिएक्शन SN1 तब होगी कि जब हमारा रिएक्शन में जो कार्बोकेटायन बन रहा है या तो वो 3 डिग्री हो, या फिर वो कैसा हो, बेंजाइलिक हो, या फिर वो कैसा हो, एलाइलिक। तो ध्यान रखना अगर हमारा रिएक्शन में जो कार्बोकेटायन बन रहा है अगर वो बेंजाइलिक, एलाइलिक या फिर 3 डिग्री कार्बोकेटायन है, देन उस केस में क्या होगा, रिएक्शन विल बी SN1। अदरवाइज हम जो कर रहे हैं वो SN2 है ना कि SN1। अच्छा मैंने दोनों जगह SN1 लिख दिया गया, चलो इसे SN2 कर लो। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, SN2। अब बात करते हैं इस रिएक्शन की। अगेन देखो, अब आप खुद ही बताओ, मुझे एक बात बताओ, हम कैसे पता चलेगा किसे H देना है किसे I देना है। यार कार्बोकेटायन देखो कौन सा वाला बन रहा है, अगर आप देखो, अगर हम यहाँ से इसे हटाते हैं तो इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब आप क्या करो, बॉन्ड को ऐसे तोड़ दो, इधर H इधर I, यानी कि यहाँ पे तो कोई कार्बोकेटायन बन नहीं रहा है। जिधर कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है या कहते हो जिधर अल्कोहल स्टेबल बन रहा है उसी को ले लो। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे अगर हमारे पास देखा जाए तो 2 डिग्री अल्कोहल है, तो जिधर हैवी मॉलिक्यूल है जहाँ पे अल्कोहल स्टेबल बन रहा है, कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है, उधर हम क्या करेंगे, H को अल्कोहल बना देंगे, दूसरे वाले को HI कर देंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे अपने पास ये CH3 रहेगा बेटा एज इट इज, यहाँ पे CH और यहाँ पे क्या आ जाएगा CH3, एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और प्लस का क्या निकल गया हमारे पास CH3 एंड उसके साथ क्या I। अच्छा इस रिएक्शन में देखो, आप खुद ही बताओ, आप कहोगे सर यहाँ पे तो C2H5 है और इधर तो बड़ा इजी, इधर H इधर I,
ऐसा क्यों नहीं करा हमने, H को उधर I को इधर, क्योंकि बेटा यहाँ पे अगेन वही वाली बात है कि अल्कोहल स्टेबल बन रहा है, कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा, तो हम क्या करेंगे अगेन इसे वही, तो हम यहाँ पे बोलेंगे CH3 इधर, CH यहाँ पे, CH3 इधर रहेगा, और जो ऊपर प्रोडक्ट बना वो सेम, बस इधर क्या हो जाएगा C2H5 और यहाँ पे I। ठीक है, चलो इसे देखो 3 डिग्री है, बिल्कुल सही बात है, तो इधर H करके इधर I कर दो, है ना सिंपली, तो क्या हो जाएगा बेटा, यहाँ पे हो जाएगा CH3, देन उसके बाद C, इधर CH3, इधर CH3, एंड देन यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और साथ में क्या निकल जाएगा, साथ में निकलेगा CH3 के साथ बेटा I। क्या ये तीनों रिएक्शन समझ में आ गई, जल्दी बोलो आ गई। अब आगे देखो, इस वाले रिएक्शन को ध्यान से देखोगे बेटा, तो सोच के देखो, अगर हम क्या करते हैं कि इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनाए, दो पॉसिबिलिटीज हैं। अगर आपने यहाँ पे देखो, अभी मैंने क्या बोला था कि H और I में क्या है, H तो पॉजिटिव है और I तुम्हारा कैसा निगेटिव है, तो मैं कह रहा हूँ अगर इस वाले कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज बनेगा तो कैसा कार्बोकेटाइन होगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन। कैसे पता, जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है वो किससे जुड़ा होगा, डायरेक्टली किसी sp2 वाले कार्बन से होगा, तो इसका मतलब हम क्या करते हैं, हम वही करेंगे, इधर H दे देंगे और इधर हम क्या दे देंगे I। अब देखो क्या बनेगा, एक तो हमारे पास एलाइलिक अल्कोहल बन जाएगा, यानी कि CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2, और इससे क्या बन जाएगा OH, प्लस क्या निकल जाएगा C2H5 के साथ I, तो मैं बोल सकता हूँ C2H5 एंड I इसके साथ निकल जाएगा। इस रिएक्शन को देखो, सेम चीज, अगर इस वाले कार्बन में पॉजिटिव चार्ज लाएं या इस वाले पे लाएं, मिथाइल कार्बोकेटाइन तो लीस्ट स्टेबल कार्बोकेटाइन होता है, अगर इसका मतलब इस पे लाओगे कैसा कार्बोकेटाइन हो जाएगा, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन। तो इसका मतलब हम क्या करेंगे, हम इससे भी वैसे ही ब्रेक करेंगे, इधर H कर दो और यहाँ पे क्या करोगे आप OH, सॉरी I, देन क्या होगा, बेंजाइलिक अल्कोहल का फॉर्मेशन। तो आई होप तुम लोगों को अब तो अच्छे से समझ में आ गया होगा कि कब हमें H लेना है किस साइड में, किस साइड में हमें I लेना है। ठीक है, चलें आगे, चलो बेटा हेडिंग नंबर नेक्स्ट, करेक्ट क्लेवेज बाय एसिड। अब H2SO4 के प्रेजेंस में क्या कर, बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये भी इजी रिएक्शन बेटा। सबसे पहले इसका लोन पर इस पे अटैक करेगा, क्या हो जाएगा R, देन O, देन उसके बाद क्या हो जाएगा H, इधर क्या हो गया H, इसके ऊपर क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। अच्छा एक बात बताओ, H2SO4 से जब तुम HSO4 होगा है ना, HSO4 माइनस, वो क्या करे, इस पे अटैक कर देगा, यानी न्यूक्लियोफाइल। या फिर तुम ऐसे समझ सकते हो, क्या करेंगे हम लोग, क्या करेंगे, मैंने R की जगह पे H लिख दिया, कोई बात नहीं, इसे आप R कर लो और ये वाले बॉन्ड को इसके फेवर में तोड़ दो, तो क्या निकल गया, तो यहाँ पे तुम्हारा ROH निकल गया और प्लस क्या बन गया R पॉजिटिव। अब H2SO4 है तो यहाँ से हम क्या करेंगे, OH माइनस ले लेंगे, है ना, तो अब क्या होगा, OH माइनस आके क्या करेगा, इस पर अटैक और क्या बना लेगा ROH। तो अगेन वही चीज़ तुम लोग को याद होगा, पहली मेथड प्रिपरेशन क्या पड़ी थी, डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। तो अल्कोहल का डिहाइड्रेशन कर रहे हैं तो ईथर बन रहा था, और ईथर का हाइड्रेशन कर दो अल्कोहल बन जाएगा, है ना। चलें आगे, चले बेटा चलो। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, हेलोजिनेशन। देखो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। हेलोजिनेशन में तुम्हें क्या याद रखना है कि अगर मान लो जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि भाई CH3 CH2O, देन उसके बाद CH2 और CH3, अगर इसकी रिएक्शन सिर्फ Cl2 से करा दे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि मैं लिख दूं CH3 देन उसके बाद CH2, यहाँ पे O, इधर क्या लिख दूं CH2 और यहाँ पे CH3। मैं कह रहा हूँ इसकी रिएक्शन Cl2 के साथ HNO भी ले ले। तो भैया एक बात बताओ, दोनों रिएक्शन में क्या डिफरेंस है। अगर आपने इस कंपाउंड की रिएक्शन सिर्फ Cl2 से कराई तो जो अल्फा वाले कार्बन है उन पे हेलोजिनेशन होगा, सिर्फ कह सकते हो मोनो हेलोजिनेशन नॉर्मली। यानी कि हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे CH3 देन उसके बाद CH, यहाँ पे क्या लिख देंगे Cl, इधर O, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा CH, इससे क्या हो जाएगा Cl और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3। अल्फा पोजीशन पे क्या करोगे आप, हेलोजिनेशन कर दोगे। लेकिन आपको जैसा कि पता है कि हेलोजिनेशन जो है HNO मतलब सनलाइट की प्रेजेंस में कैसा होता है, एक्सेस फॉर्म में। दैट मीन अगर इस वाली रिएक्शन में कह दो हेलोजिनेशन करो तो आप क्या करोगे, जितने हाइड्रोजन है सबको रिप्लेस कर दो किससे, Cl से। यानी कि यहाँ पे CCl2 CCl2, देन इधर O, यहाँ पे CCl2 और यहाँ पे CCl3। आ गई बात समझ में। देखो इन दोनों रिएक्शन में मेजर डिफरेंस है बेटा, बहुत बड़ा डिफरेंस है। कैसे, अगर ऊपर वाली रिएक्शन को आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने Cl2 से सिर्फ रिएक्शन कराई तो हुआ क्या, जो अल्फा कार्बन थे उन पे ही हेलोजिनेशन हुआ। जबकि अगर हमने Cl2 करा दिया इन द प्रेजेंस ऑफ HNO, मतलब कि हम क्या करा दे, सनलाइट की प्रेजेंस में हेलोजिनेशन, तो क्या होगा, जितने भी H है सबको रिप्लेस कर दो किससे, Cl से। चले बेटा आगे चलो। नेक्स्ट रिएक्शन क्या कह रहा है, रिएक्शन विद PCl5। भैया PCl5 से रिएक्शन करा के देख लो, ये हो गया हमारे पास ईथर ROR। PCl5 को कैसे लिखें, ऐसे लिख लें, कैसे लिखें, ऐसे लिख लें ClPCl और 3 Cl ऐसे लिख दें, कोई दिक्कत क्या तुम लोगों की बेटा आते हैं रही हैं, बताओ ऐसा अगर हम कर दें तो बिल्कुल नहीं ना। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, देखो R के साथ Cl निकल गया, R के साथ Cl, तो यानी कि 2RCl निकल गया, 2RCl, और क्या निकला देखो POCl3। तो ईजी था POCl3। अब R की जगह तुम लोग वैल्यू पुट करते रहना अपने आप, ठीक है। चले चलो नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है कंबशन करा दो ईथर का। भैया देखो ईथर का कंबशन कराओगे तो क्या होगा कि देखो पहले तो जितने कार्बन उतने CO2 गैस, कितने कार्बन है, एक और एक दो, तो 2 CO2 निकाल दो। CO2 कितनी निकल गई, 2, ठीक है बेटा।
प्लस H2, अब H और O क्या करेंगे, H2 निकाल देंगे, H2O कितने H हैं, 3 दूनी 6, यानी कि 3H2 निकाल दो, 3H2O, बैलेंस करते रहना रिएक्शन। इस वाली रिएक्शन में देखो कितने कार्बन है, 2 और 2 4, यानी कि 4 मोल ऑफ CO2 गैस उड़ा दो, यहाँ से CO2 उड़ गई। अच्छा हाइड्रोजन गिनो, 5 और 5 10, यानी कि क्या हो जाएगा 5H2O, ये तुम्हारे निकल जाएंगे। ये इसकी कंबशन रिएक्शन होगी। चलें आगे। देखो यार वन शॉट में कर रहे हैं इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहे हैं, तो टेंशन वाली बात नहीं, स्पीड धीमी भी कर सकते हो, तेज भी तुम्हारे हाथ में है। चलो नेक्स्ट रिएक्शन कह रहा है रिंग ओपनिंग रिएक्शन ऑफ इपॉक्साइड। इपॉक्साइड की रिंग ओपनिंग रिएक्शन कैसे करेंगे, न्यूक्लियोफाइल ने क्या करा, इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पे अटैक, ये वाला बॉन्ड इसके फेम जाके टूट गया, तो ये हो गया CH2, देन इधर हो गया CH2, इस CH2 से जाके क्या जुड़ गया NU, और यहाँ पे जाके क्या जुड़ गया बेटा इलेक्ट्रोफाइल। बड़ी इजी सी रिएक्शन थी, बहुत ही आसान रिएक्शन है। देखना जरा, मैं कह रहा हूं अगर इस वाले की रिएक्शन कराओ, इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, OR नेगेटिव, OR नेगेटिव क्या करेगा, इस पे अटैक, ये वाला बॉन्ड इसके फेम टूटे, हाँ ना बोलो जल्दी बोलो। ठीक है, तो यानी कि मैं ऐसे कह दूं कि भैया इस CH2 से तुमने आके क्या जोड़ दिया, इधर आके जोड़ दिया OR, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये वाला इस पे नेगेटिव। ठीक है, देन क्या हो गया, क्या मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, कुछ गड़बड़ की मैंने कुछ भी गड़बड़ नहीं करी। हाँ ठीक है, उस पर नेगेटिव। अब देखो CH2 और O पे कैसा आ गया नेगेटिव, O नेगेटिव क्या करे, यहाँ से एक H लेके इधर क्या जुड़ जाएगा, OH जुड़ जाएगा। ठीक है, 1 2 3 यहाँ पे CH2, ठीक है ना, ठीक है भाई, इधर भी CH2 था। चलो इस रिएक्शन करा लो आप। सबसे पहले क्या होगा, Na पॉजिटिव CN नेगेटिव, CN नेगेटिव ने क्या करा, अटैक कर दिया इस वाले कार्बन, बॉन्ड इसके फेम टूट गया, तो एक कार्बन से CN, तो आप लिखो CH2 और इधर CH2, यहाँ पे क्या जुड़ गया CN, और इस पे क्या आ गया O पे नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव H2 से क्या कर लेगा, H लेके क्या बना लेगा बेटा, OH बना लेगा, इधर लिख दूं OH, लिख लो OH। समझ गए क्या करना है, ऐसे यहाँ पे SH है तो क्या हो जाएगा, एक कार्बन पे SH आके जुड़ जाएगा, और नीचे H2O से O नेगेटिव H लेके यहाँ पे OH जोड़ लेगा। इस वाली रिएक्शन कर लो RMgx से, तो क्या होगा बेटा, R नेगेटिव जाके से जुड़ जाएगा, यानी क्या हो जाएगा CH2, यहाँ पे CH2 एक से जाके जुड़ गया R, एक से जाके जुड़ जाएगा OH, R नेगेटिव Mg पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब LAH क्या है भैया, ये LAH क्या होता है, तो LAH होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, यानी कि हाइड्राइड डोनर है, H नेगेटिव है, तो यहाँ से क्या मिलेगा तुम्हें, यहाँ से H नेगेटिव मिला, इस H नेगेटिव ने क्या करा, अटैक करा इस वाले कार्बन पे, बॉन्ड इसके फेम टूट गया, O पे नेगेटिव, तो यानी कि हो गया ये बेटा CH2, इधर एक से आके जुड़ गया OH, और यहाँ पे CH2 उससे क्या जुड़ गया H, यानी कि उसे आप CH3 भी कर सकते हो, क्या फर्क पड़ता है बताओ, हाँ ना बोलो बेटा, हाँ ना बोलो जल्दी, चले आगे, इजी है। चलो हाँ, अब ये क्वेश्चन देखो बेटा, 2019 में 10 अप्रैल में क्वेश्चन पूछा गया है, और क्या क्वेश्चन है, कह रहा था मेजर प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज। देखो अभी तक मैंने तुम्हें जो भी सिखाया उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपसे कहूं कि इस क्वेश्चन करो, आप क्या करोगे, आपको सर देखो 2 ऑप्शन है, हमें HI से एक्सेस में करनी, अच्छा कोई बात नहीं, तो यार ऐसा भी कर सकते हैं, इधर H इधर I दे दें, या फिर ऐसा भी कर सकते हैं I इधर H इधर दें। कौन सा वाला स्टेप सही होगा, पहला वाला दूसरा वाला, आप कहोगे सर पहला वाला, क्यों बेटा, देखो ऐसा है, अगर आप इसे OH रहने तो ज्यादा बेटर है, क्यों, क्योंकि अगर तुमने ये ग्रुप यहां से निकाला, इस कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आएगा, और तुम्हें पता होगा कि बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज बेटा सबसे अनस्टेबल चीज है, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज नहीं रहना चाहता कभी भी। बेंजीन के ऊपर अगर कोई कार्बन होता उस पर पॉजिटिव चार्ज मोस्ट स्टेबल, बेंजीन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज लीस्ट स्टेबल। इसका मतलब इस बॉन्ड को कैसे तोड़ोगे, जल्दी बता दो, कलर बदल लेते हैं, देखो ऐसे करा, इधर H और इधर I, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आया, देखना जरा, ये वाला बॉन्ड एज इट इज, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे आ गया OH प्लस बेटा ये CH3 था, CH3 के साथ I, तो मैं लिख दे रहा हूं यहाँ पे CH3 के साथ क्या आ गया, I आ गया। इसे देखना जरा, अगेन वही चीज है, जरा ये देखो, ये बेंजाइलिक पोजीशन है कि नहीं है, तो बेंजाइलिक पोजीशन पे तो अल्कोहल बनेगा ही बनेगा बेटा, तो इस बॉन्ड को यहाँ से तोड़ो, इधर H और इधर I, ठीक, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे नीचे ऐसे, इधर क्या आ गया CN लगा रहने दो, और यहाँ पे क्या आ जाएगा OH, और यहाँ पे क्या निकल जाएगा बेटा, यहाँ पे निकल जाएगा, इधर अपने पास क्या था आयोडीन, और उससे क्या जुड़ा हुआ है, इधर एंड इधर, समथिंग लाइक दिस, ठीक है। और इसी के साथ आपका अल्कोहल फिनॉल ईथर पूरा का पूरा क्या हो गया बेटा, समाप्त हो गया, चैप्टर आपका फिनिश है। ठीक है, इस चैप्टर में अब तो फिलहाल कुछ भी नहीं बचा। ठीक है, और आज अपने जो वीडियो देखी है, इस वीडियो में अल्कोहल फिनॉल ईथर में जो ईथर था उसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज सब कुछ कंप्लीटेड है। ठीक है, आई होप आपको बेटा लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच, बाय।